शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों जो टीले के विपरीत ओर हैं के पाद के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे, इसका मान दिया है 60 मीटर हो, तब मकानों के बीच की दूरी क्या करनी, इसमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न में देखिए इसमें क्या बोला गया है कि किसी टीले की शीर्ष से, टीला है ना, तो टीला क्या होती है, उसकी ऊंचाई क्या होती है, अधिकतम होती है। तो उनके शीर्ष से मैदान पर स्थित दो मकान हैं जो कैसे हैं, वो उनकी दिशाएं कैसी, अलग अलग डायरेक्शन में। जो मकान जो बने हैं उनकी दिशा कैसी है, अलग अलग तरफ है ना। और उनके पाद के अनुमान कोण, तो अनुमान कोण के बारे में मैंने बताया है। अनुमान कोण होता क्या, अनुमान कोण कहाँ से बनते हैं, अनुमान कोण ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, है ना। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। कोण क्रमशः कितना कितना अंश बनता है, 30 अंश और 60 अंश। तो मैंने बताया था कि 30 अंश कब बनते हैं, अर्थात कोण का मान यदि कम है, आप देख पा रहे हो कि 30 अंश और 60 अंश, 30 अंश छोटा है किससे, 60 अंश से, है ना। तो 30 अंश का मान, कोण कम है तो दूरी अधिक होगा, और कोण का मान ज्यादा है तो कोण क्या हो जाएगा, और कोण का मान इसमें अधिक है तो दूरी क्या हो जाता है, कम होता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए इसको प्रश्न को हम हल करते हैं, कैसे बनेगा हम हल करते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे टीला, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया टीला, ठीक है। क्योंकि टीला क्या होती है, अधिकतम उसकी ऊंचाई होती है ना। टीला मतलब एक प्रकार का पहाड़ समझ सकते हैं आप, ठीक। तो जैसे ये टीला है, इनका हम नाम देते हैं चित्र, इसमें चित्र ही तो इसमें मेन है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ए बी क्या है, टीला हो गया, ठीक। और टीले के शीर्ष, तो इनका शीर्ष क्या होता है, जो अधिकतम ऊंचाई पर होता है, ये शीर्ष होता है। मैंने बताया था कुछ जब इनका उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बाद जब समझाया था, तो उसमें बताया था कि टीले का मतलब चाहे मीनार हो, चाहे प्रकाश स्तंभ हो, चाहे भवन हो, उनका शीर्ष कहाँ बनता है, हमेशा ऊपर में बनता है, और पाद या उसका आधार बिंदु कहाँ बनता है, नीचे बनता है। तो एक क्या है, इसका शीर्ष है, और एक क्या है भी, पाद बिंदु, ये आधार होता है, ठीक। देखिए टीले की शीर्ष से मैदान में स्थित, तो ये मैदानी भाग भूभाग होता है ना, क्योंकि आधार बिंदु कहाँ बनता है, मैदान में बनता है। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे हमको टुक लेना है। अब देखना ये है कि 30 अंश और 60 अंश कहाँ पे आएगा। तो 30 अंश अर्थात इसमें देखिए कोण का मान कितना है, 30 अंश है, 30 अंश मतलब और 60 अंश है, दोनों में से छोटा कौन है, 30 छोटा है और 60 बड़ा है। तो कोण यदि बड़ा है तो दूरी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यदि कोण क्या है, कम है, तो दूरी क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो उस हिसाब से क्या बनेगा, 30 अंश अर्थात मान के चलिए दूरी क्या हो, यहाँ पे दूरी क्या है, अधिक है, डिस्टेंस कैसा यहाँ पे अधिक है ना। तो कोण यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे मान के चलिए कितना बनेगा, यहाँ पे कोण बन जाएगा 30 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे, है ना। और ये बनते कैसे हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए इसको बनाएंगे, लेकिन बनेगा यहाँ पे ये है क्या है, ये क्या होती है, क्षैतिज है ये इनके लिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो सभी कि अवनमन कोण कहाँ बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनता है। तो जो व्यक्ति, जो देखने वाला यहाँ पे खड़ा हो और यहाँ से आते वस्तु को देखते हैं ना, तो अर्थात ये जगह प्रेक्षक, ये जब उनकी लिए कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा, और ये क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा। तो उस कोण का मान कहाँ बनेगा, कोण का मान बनता है यहाँ पे बनता है, क्योंकि हमेशा कोण कहाँ बनते हैं, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के मध्य बनता है, बीच बनता है। यहाँ पे कितना से कोण बनेगा, 30 अंश का। और क्यों बनेगा, कि कोण का मान यदि कम है तो दूरी क्या होती है, अधिक होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार देखिए सेम टू सेम इधर भी क्या बनेगा, इनके लिए क्षैतिज रेखा बनेगा, इनको मानते चलिए x, इनको मानते हैं y। देखिए तो कोण यहाँ से इधर आ जाएगा, है ना। अब इस कोण का मान कितना होगा, तो इस कोण का मान कितने इसका, सॉरी इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश का, ठीक। इसको हम नाम देंगे, इसके लिए ये हो जाएगा, ये एक चलिए अब इनको हल करेंगे हम। देखिए तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे माना क्या मान के चलेंगे कि ए बी क्या है, ए बी
टीला है, ठीक है। और उसके अलावा क्या दिया, टीले की ऊंचाई कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया है, ये दिया है 60 मीटर, है ना। और दिया है क्या चीज, ए बी बराबर कितना दिया है, 60 मीटर दिया है, ठीक है। ए बी का मान कितना दिया है, 60 मीटर दिया है। उसके अलावा और क्या कहते हैं इसको देखिए, तो दिए हैं कोण, कौन सा कोण दिया, वाई ए सी, कोण वाई ए सी, क्योंकि कोण कहाँ बना है, ए बी बना है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें जब भी कोण बनाएंगे तो जो कोण बना है बीच में, उसको कोण का मान हमेशा क्या होना चाहिए, बीच में बनना चाहिए। अर्थात कोण ए सी भुजा और वाई ए के मध्य बना है, कहाँ पे, ए पे, इसलिए कोण आ गया ए। इस कोण का मान कितना है, बराबर, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर हो जाएगा कोण, इस कोण के बराबर हो जाएगा कोण ए सी और बी, ए सी बी बराबर 30 अंश का। अब दोनों कोण आपस में बराबर क्यों होगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे वो तो यहाँ बना लेकिन यहाँ पे कोण 30 अंश कैसे बना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को क्या करे, कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, है ना, अर्थात ये जैसे दो समांतर रेखा है ना, तो इनको मान के चलिए एक तीसरी रेखा, कौन सी रेखा, काटे, इस तरह काटे, ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा का प्रतिच्छेद करे तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इनको कहते हैं कौन सा कोण, इनको हम कहते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, कोण, दोनों कोण आपस में किस हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों क्या कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज सेम ऐसे ही कौन सा कोण है, तो कोण वो है एक्स ए डी बराबर, कौन सा कोण है, कोण ए डी, कोण ए डी और बी बराबर कितने अंश का, 60 अंश का। ये भी क्यों, क्योंकि बी क्या है, एकांतर कोण है, दोनों कोण कैसे एकांतर कोण है, ठीक है। इतना चीज क्लियर। अब उसके पश्चात देखिए हल करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे सबसे पहले ए बी और डी, इस त्रिभुज को हम लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। तो उस चित्र को मान के चलिए आप लोगों को अलग से बना के दिखाना कि होता क्या है। यहाँ पे देखिए ये ए है ना, ये बी है और ये डी, इसको मान कितना है, इसका 60 अंश, ठीक है। और इसका मान कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, कितना दिया, सॉरी 60 मीटर दिया है। तो समझना यही पे है कि इसको मान कितना दिया है, 60 मीटर। अब देखो तो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में। देखिए समझिए कि यहाँ पे होता क्या है, मैंने बताया था कि जब हमने त्रिकोणमिति का जब अध्याय शुरू किया है ना, ये पर जब शुरुआत की, इंट्रोडक्शन किया, तो उन्हें बताया था कि यदि ऐसा त्रिभुज आपको दिया जाए समकोण त्रिभुज, उसमें हमको निकालना है कि लंब कौन है, कर्ण कौन से भुजा के आसपास से होगी। तो जिसने क्या किया, यदि आप चैनल में मान के चलिए जुड़े हैं, है ना, और आपने वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो जाकर के पहले प्लेलिस्ट से वीडियो को देखिए, समझिए कि उनको हमने क्या क्या चीज बताया कि कौन लंब कौन होगा और कौन आधार होगा, ठीक। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी कोण बनता उनके सामने की भुजा क्या कहलाती है, हमेशा लंब कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा क्या, त्रिभुज की कर्ण होती है, और जो बच गया उठा होता है आधार होता है, ठीक है। तो ये दिया, इनका मान 60 मीटर, इनका मान कितना दिया, हमको निकालना होगा। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, क्या पूछा गया, मकानों के बीच की दूरी, है ना। तो मकानों के बीच की दूरी पूछा, ये है आपका एक मकान डी और एक मकान है सी, इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। अर्थात इसका मान क्या करना, निकालना है कि डी और सी का मान कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या लगाएंगे, हमको इनका मान ये लंब है, ये क्या आधार, क्योंकि हमको इनका मान निकालना है ना, डी बी, क्योंकि इनका मान निकालने के लिए इनका और इनका मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लगाएंगे कौन सा, tan थीटा बराबर क्या होता है
लंब बटा आधार। ठीक है, अब थीटा का मान रखेंगे इसमें से, तो थीटा का जगह पे कितना दिया है 60 अंश, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 60 अंश बराबर लंब कितना है, लंब है ए बी बटा आधार क्या है डी बी। ठीक है, डी बी। चलिए इसको हम यहाँ से हल करते हैं। तो 10 60 अंश का मान कितना होता है, इसके लिए क्या फार्मूला पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए, जिनका भी वीडियो मैंने अलग से बना दिया, जा करके प्ले लिस्ट से वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बराबर ए बी का मान कितना है 60 बटा डी बी का मान निकालेंगे, तो ये बटा कितना होता है 1 होता है ना, क्योंकि तो संख्या होती है उसका बटा 1 होता है, गुना भी 1 होता है और घात भी 1 होता है। ठीक, गुना करके चलिए क्या हो जाएगा, करने 3 गुना में डी बी बराबर हो जाएगा 60 गुना में कितना 1, फिर से गुना करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे डी बी का मान निकालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पष्ट है, यहाँ पे गुना हो रही है ना, तो गुना होते तो क्या होता है, गुना के जब इसको करेंगे तो पक्षांतर तो भाग होता है, और यहाँ का जाएगा बटे में कितना करनी 3। अभी यहाँ पे इस सवाल को जब ऐसा मिल जाए तो इनको हमको हल कैसे करना है, इनको क्या करना पड़ता है, हर का परिमीकरण करना पड़ता है, लेकिन हर का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे कोई दो संख्या तो है ही नहीं, ये दो संख्या होता तो क्या करते चिन्हों को चेंज करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हर का परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ता है, गुना करेंगे और करने 3 का गुना करेंगे, एक बार अंश में दोनों पे और एक बार हर में गुना करते, ये होगा हर का परिमीकरण। तो क्या होगा हो जाएगा डी बी बराबर 60 गुना करनी 3 बटे में करनी 3 गुना करनी 3, 5 नंबर से 5 मिनट मुझे खत्म हो जाए, 5 मिनट से एक रुपये का बस हो जाए, नहीं लग रहा मुझे डी बराबर क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 गुना करनी 3 डी बी बराबर क्या होगा, एक हो जाएगा 60 गुना करने 3 और इनको हल करने पर इसका मान कितना 3 आता है। ठीक है, तो चलिए इसको काटेंगे, 3 के बाद इसको काटेंगे हम 20 बार, कितना गया डी बी का मान कितना निकला, डी बी का मान निकल कर कितना गया, यहाँ गया 20 करनी 3। ठीक है, इनका मान निकल गया। अब हम पुनः हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, एक और त्रिभुज क्या दिया है, तो वो दिया देखिए समकोण त्रिभुज, तो पुनः हम लेते हैं अगला, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें है, त्रिभुज ए बी सी में है ना, फिर से वही चीज हम लगाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज फिर से चलिए बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा बनेगा ऐसा त्रिभुज, इसमें ये ए है, ये बी है और ठीक, और इसमें इसको मान कितना दिया यहाँ पे 30 अंश, ये कितना है 60 मीटर। तो फिर से वही चीज होगा कि कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ये आधार होगा, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे लंब और एक बार आधार, तो लंब बटा आधार किसमें आता है, tan थीटा में आता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे फिर इसमें उपयोग करेंगे है ना। अब क्या होगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब, तो लंब कितना है पे ए बी, आधार कितना है बी सी, चलिए थीटा का मान रखेंगे, कितना थीटा का मान है 60 अंश, ए बी का मान कितना है 60 और बी सी का मान हमको इसमें निकालना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 60 नहीं है, कितना है 30 अंश है। ठीक है, देखिए इसको अब चलिए, तो 330 का मान कितना होता है, उसका मान होता है करनी 1 बटा मतलब 1 बटा करनी 3 होता है बराबर 60 बटा में कितना BC। इसको हम कैसे करते, 2 बार गुना करते हैं, कैसे गुना करते हैं, इनका इनका गुना करेंगे और इनका इनका गुना करेंगे, तो होगा क्या 1 गुना हो जाएगा BC बराबर 60 गुना कितना करनी 3, तो BC का मान कितना निकला, यह 60 करनी 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका मान निकल के आ गया है ना, इनका मान कितना निकला है 20 करने 3 आ गया है ना, इनका मान कितना आ गया 60 करने 3। तो हमको पूरे का मान निकालना है, किसका मान निकालना है DC। DC क्या है, दोनों मानों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वही मान के चलिए हमको D से C तक की दूरी तय करनी है,
है ना। तो पहले आप स्टार्ट पे जाओगे ना, यहाँ से तक चलोगे, बी तक चलेंगे, फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। तो दो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मकानों के बीच दूरी निकालने के लिए आता यहाँ हो जाएगा, आता मकानों के बीच की दूरी डी सी बराबर, दोनों को जोड़ देंगे। कौन कौन जोड़ रहा है, डी बी बी सी, ठीक है। तो डी बी का मान कितना है यहाँ पे, देखिए इसका मान कितना है यहाँ पे 20 कर दी थी ना, 3 कर दी थी। यहाँ इसका मान कितना है, डी सी का यहाँ पे कितना है 7 कर दी 3। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने का तरीका कैसे है, दोनों में कर 3 कॉमन है, तो उसको चलिए उसको बाहर निकाल देते हैं, ओवनिस्ट है। बताइए क्या अंदाज में होता है 20, यहाँ पे कितना होता है 60, तो दोनों जोड़ने पर कितना है 60 कर दी, हो गया 80, और बनाम कितना कर दी 3। इसका मात्रा नहीं लगाना नहीं बोल रहा है ना, इसका मात्रा कितना होगा मीटर, ठीक है। तो ये क्या चीज हमारा आंसर कितना गया 80 करने 3 मीटर, ठीक है इसका आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, है ना, और तुरंत इसको जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड के पास उसको शेयर कर देंगे, और हाँ हमारा जो चैनल एजुकेशन उसको सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, ताकि और आपको अच्छी अच्छी वीडियो, और बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे ताकि आपको जो भी वीडियो ज़्यादा चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से आप तक को जल्दी